दुनिया के 10 बड़े पॉलिटिकल पार्टीज कौन है? अगर इसका जवाब आपसे पूछा जाए तो शायद ही पता होगा, लेकिन आपको बता दें कि दुनिया के 10 सबसे बड़े राजनीतिक दलों में 4 भारत की पार्टियां हैं। भारत की 4 ऐसी पार्टियां हैं जो दुनिया की 10 सबसे बड़ी पार्टियों में शामिल हैं। अमेरिका की 2 पार्टी है, पाकिस्तान की 1 पार्टी है, रसिया की 1 पार्टी है, चीन की 1 पार्टी है। चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कौन कौन सी है। सबसे पहला नंबर है भारतीय जनता पार्टी का। यह भारत की पार्टी है और सत्तारूढ़ पार्टी है। 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, केंद्र की सत्ता में है। 2014 और 2019 में तो भारतीय जनता पार्टी ने अकेले बहुमत हासिल किया था, लेकिन 2024 में गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी अब सरकार में है। आपको बता दें कि 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और बीजेपी का दावा है कि उसके पास 18 करोड़ सदस्य यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी सदस्य के तौर पर भारतीय जनता पार्टी है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में 13 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों यानी दिल्ली और पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपको बता दें कि अगर कमाई की बात बता दें आपको, 2023-24 में भारतीय जनता पार्टी का जो बैंक बैलेंस और नकदी था वो 7,113 करोड़ रुपए से ज्यादा था। तो सदस्यों के मामले में 18 करोड़ से ज्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के पास है, ऐसा बीजेपी का दावा है और इसी आधार पर बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। दूसरे नंबर पर आपको बता दें कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है, सीसीपी। ये चाइना की पार्टी है, इकलौती सत्ताधारी पार्टी है और शी जिनपिंग इसके सबसे दिग्गज नेता हैं, इसके मुखिया हैं मौजूदा समय में। और चीन पर पूरी तरीके से इसी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का ही नियंत्रण है। आपको बता दें कि इसकी स्थापना 1921 में हुई थी और मौजूदा समय में इसके जो मेंबर की संख्या है वो 9.8 करोड़ यानी कि 9 करोड़ 80 लाख से ज्यादा सदस्य चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में हैं। आपको बता दें कि यह चीन की इकलौती सत्तारूढ़ शक्ति है। अर्थव्यवस्था हो, सेना हो, समाज पर पूरी तरीके से इसी पार्टी का कब्जा है, नियंत्रण है। आपको बता दें कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को भी ये पार्टी नियंत्रित करती है, यानी कि सेना को भी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ही नियंत्रित करती है। आप समझ सकते हैं कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का मौजूदा समय में मतलब पूरा चाइना है। मतलब चीन में क्या होगा, क्या नहीं होगा, वहां की सेना क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, तो वो पूरा नियंत्रण इसी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का है। इकलौती पार्टी है, बाकी सारी पार्टियां खत्म हो गई हैं और अकेले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का पूरे चीन पर राज है। 1921 में स्थापना हुआ था और मौजूदा समय में 9 करोड़ 80 लाख से ज्यादा इसके मेंबर है। अगली अगर आपको बात कर दें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस। आपको बता दें तीसरी सबसे बड़ी पार्टी पूरे दुनिया में कांग्रेस। आपको बता दें कि इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। भारत की आजादी की लड़ाई में कांग्रेस ने बड़ी भूमिका निभाई। कांग्रेस के तमाम जो उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, देश को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। और आपको बता दें कि इसके जो मेंबर की संख्या है वो 5 करोड़ से ज्यादा सदस्य जो है वो कांग्रेस के पास है। मौजूदा समय में 3 राज्यों में कांग्रेस अकेले दम पर सरकार में है, जबकि केंद्र में मुख्य विपक्षी पार्टी है और मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते देश की आवाज को बुलंद करती है। और मौजूदा समय में कांग्रेस के जो सबसे लोकप्रिय नेता हैं वो राहुल गांधी हैं। एक तरह से राहुल गांधी ही कांग्रेस की अगुवाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2023-24 में 8,557.15 करोड़ रुपए कांग्रेस का बैंक बैलेंस था और मेंबर्स के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। अब आपको बताते हैं कि चौथे नंबर पर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है। तो चौथे नंबर पर अगर बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, अमेरिका की पार्टी है। 1828 में इसकी स्थापना हुई थी, मतलब तकरीबन 200 साल होने वाले हैं। 197 साल लगभग हो चुके हैं और इसके मेंबर्स की संख्या 4 करोड़ 70 लाख से अधिक है। उदारवादी और प्रगतिशील विचारधारा के तौर पर अपने आप को डेमोक्रेटिक पार्टी अपने आप को मतलब प्रेजेंट करती है और बिलीव रखती है। आपको बता दें कि ओबामा, बिल क्लिंटन इसके कद्दावर नेता रहे हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में यह अमेरिका की सत्ता से बाहर हुई है और इसके जो राष्ट्रपति रहे पूर्व वो जो बाइडेन रहे। तो अभी हाल ही में जो इनके सबसे बड़े चेहरे वो जो बाइडेन हैं और जो बाइडेन के बाद जो है कमला हैरिस, अभी हाल ही में जब चुनाव हुए थे अमेरिका में राष्ट्रपति पद के, तो
डेमोक्रेटिक पार्टी से उम्मीदवार थी। तो इसके हालांकि कितनी कमाई है इसको लेकर के कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन संख्या के मामले में ये 4 करोड़ 70 लाख से अधिक की यह पार्टी है। अब आपको बताते हैं अमेरिका की ही पार्टी रिपब्लिकन पार्टी 5वें नंबर पर है। डोनाल्ड ट्रंप मौजूदा समय में इसके सबसे बड़े नेता हैं और अमेरिका की सत्ता पर काबिज है। 2016 से 2020 में भी रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में अमेरिका की सत्ता पर काबिज थी और अब फिर से 2025 में जाकर के फिर से सत्ता हासिल की है। और आपको बता दें कि इसकी स्थापना 1854 में हुई थी और 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा इसके मेंबर्स हैं। आपको बता दें कि इसी पार्टी से अब्राहम लिंकन जैसे बड़े मतलब चर्चित अमेरिकी राष्ट्रपति और जॉर्ज डब्ल्यू बुश इसके कद्दावर नेता रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं और अमेरिका के शीर्ष पद तक पहुंचे हैं। आपको बता दें कि वैश्विक नीतियों पर, इसके साथ ही अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी का एक गहरा प्रभाव है। हालांकि अमेरिका में मुख्य रूप से 2 ही पार्टी है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। तो यह दुनिया में डेमोक्रेटिक 4थे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। 5वें नंबर की पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी पार्टी वो रिपब्लिकन है। अब आपको बताते हैं 6ठे नंबर पर कौन है। 6ठे नंबर पर भारत की पार्टी है। जी हां, टॉप 5 में 2 भारत की पार्टियां भाजपा और कांग्रेस है और 6ठे नंबर पर AIADMK है। तमिलनाडु में एक समय सत्ता में इसका जो है पूरी तरीके से कब्जा था। और आपको बता दें कि AIADMK की स्थापना 1972 में हुई। मौजूदा समय में 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा इसके मेंबर्स की संख्या है। आपको बता दें कि MG रामचंद्रन ने इसकी स्थापना की थी और जयललिता जैसी इस पार्टी से कद्दावर नेता रही, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही और लंबे समय तक इस पार्टी की अगुवाई की और राज्य की सत्ता में भी काबिज रही। अब आपको बताते हैं 7वें नंबर की पार्टी कौन सी है। ये तुर्की की पार्टी है, जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी। इसको AKP के नाम से भी जाना जाता है और मौजूदा समय में तुर्की में इसका बहुत प्रभाव है। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। 1 करोड़ इसके मेंबरों की संख्या है। आपको बता दें कि रेसेप तैयब एर्दोगन ने इसकी स्थापना की थी और इसका जो मुख्य एजेंडा है वो इस्लामी है। इसके साथ ही आर्थिक विकास को लेकर भी तुर्की में लगातार पार्टी एक्टिव रहती है और तुर्की की सत्ता पर यह हावी है। जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी पूरी दुनिया में अगर ओवरऑल बात की जाए तो यह 7वें नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। अब आपको बताते हैं 8वें नंबर पर कौन है। आम आदमी पार्टी। जी हां, अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी पूरे दुनिया में 8वें नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। आपको बता दें कि अन्ना आंदोलन के बाद अरविंद केजरीवाल ने 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना की और इसके मेंबरों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है। आपको बता दें कि अन्ना आंदोलन के समय अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्टाचार विरोधी चेहरे के तौर पर निकले थे और उसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी की स्थापना की, पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया। और जब पहले चुनाव में ही 2013 में इसकी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरी थी और उस समय 28 सीटें जीती, लेकिन उसके बाद सरकार बनाई थी, कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाई। और 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में प्रचंड बहुमत हासिल किया था। हाल ही में 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब भी पंजाब की सरकार में आम आदमी पार्टी हावी है। पंजाब की सरकार में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री है। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में अब आम आदमी पार्टी लगातार अपना वोट का जनाधार बढ़ा रही है। अब आपको बता देते हैं 9वें नंबर पर इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-पाकिस्तान। जी हां, तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान, ये 9वें नंबर पर इमरान खान की पार्टी है। 1996 में स्थापना हुई थी। इमरान खान की अगुवाई में आपको बता दें कि स्थापना की गई थी और इसके मेंबर्स की संख्या भी 1 करोड़ से ज्यादा है। इमरान खान ने आपको बता दें कि इन्हीं की अगुवाई में 2018 में सत्ता में आई थी और युवाओं और मध्यम वर्ग में यह पार्टी काफी लोकप्रिय रही। हालांकि अब पाकिस्तान की सत्ता से यह पार्टी बेदखल हो गई है। वहां की सेना के सहयोग की वजह से विपक्षी इनकी पार्टियों ने इन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो 9वें नंबर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है। 10वें नंबर पर रूस की यूनाइटेड पार्टी है। पूरे दुनिया में अगर व्लादिमीर पुतिन का नाम आता है तो बड़े कद्दावर नेता के तौर पर आता है। आपको बता दें कि व्लादिमीर पुतिन की अगुवाई में 2001 में रूस की यूनाइटेड पार्टी की स्थापना हुई और इसके मेंबर्स की संख्या 60 लाख से ज्यादा है। आपको बता दें कि व्लादिमीर पुतिन की अगुवाई में लगातार यह पार्टी रसिया की सत्ता में बनी हुई है और यह 10वें नंबर की पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 10 सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों में 4 भारत की पार्टियां हैं। उसमें
भारतीय जनता पार्टी है पहले नंबर पर, तीसरे नंबर पर कांग्रेस है और छठे नंबर पर AIADMK है और 8वें नंबर पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।